भक्ति वृक्ष पाठ्यपुस्तक कृष्ण सेवक संकोच निराकरण। यदि आपको एक कल्पतरु दिया जाए तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? उत्तर में अपने हाँ या ना का कारण बताएं। ये आपने पहले भी हमने एक्सरसाइज किया था, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो भक्त लोग माइक लेके बोल सकते हैं कि कल्पतरु दिया जाए। कल्पतरु मतलब वो पेड़ जो आपकी हर इच्छा को पूर्ण कर सकता है। कोई नहीं, ऐसे सीरीज में जाने की जरूरत नहीं है। अगर जिसको जो बोलना है वो माइक ले सकते हैं। वो बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हाँ, मैं तो स्वीकार करूंगा। और स्वीकार करेंगे। हाँ, उनसे मांगूंगा कि भगवान के लिए शुद्ध प्रेम हृदय में आए। ध्यान दीजिएगा, कल्पतरु आपकी हर इच्छा को पूर्ण कर देता है। हाँ, उनसे यही मांगूंगा कि आप श्योर हैं कि आपके हृदय में केवल यही इच्छा है कि आपको कृष्ण के चरणों में प्रेम चाहिए? इसीलिए ये बहुत खतरनाक प्रश्न है। ये मांगूंगा कि सिर्फ यही एक इच्छा रहे कि भगवान के प्रति हमेशा प्रेम रहे। फिर उसका सेकंड जो ये है वही। उम्मीद है कि उससे पहले कोई इच्छा नहीं आ जाएगी। सेकंड क्योंकि उससे पहले वो इच्छा आ गई तो उस इच्छा को पूर्ण करने में हम इस इच्छा को भूल जाएंगे कि हमें और कोई इच्छा नहीं आनी चाहिए। इसके लिए आप देखिए, प्रहलाद महाराज को जब नरसिंह देव बोलते हैं बेटा कुछ मांगो, तो कहते हैं भगवान आप जानते नहीं मेरा स्वभाव क्या है। और दो शुद्ध भक्त हैं, कहते हैं आप जानते नहीं मैं दैत्यों के पैदा हुआ, ऐसे में भोगी प्रवृत्ति का हूं, वो सब कुछ है नहीं, ऐसे भाव है, और आप मुझे ऐसी वरदान दे देंगे तो मैं तो आपकी भक्ति बिल्कुल ही भूल जाऊंगा। इसलिए भगवान कल्पतरु तो हैं, लेकिन कंसिडरेट कल्पतरु हैं। मतलब भगवान सब कुछ दे देते हैं, लेकिन ऐसी चीज नहीं देते इससे हमारा नुकसान हो, स्पेशली भक्तों का। और कुछ चाहते हैं? कल्पतरु किसको चाहिए? इधर है, माइक है, रखा है। मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। कल्पतरु को नहीं चाहते आप? क्यों? क्योंकि अगर मैं कल्पतरु को मांग अगर मेरी अभी कोई इच्छा है तो फिर वो शरणागति वाला भाव नहीं रह जाता फिर। ऐसे ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। कल्पतरु अगर मिल जाएगा और हम जो चाहेंगे और वो सब तुरंत मिलता चला जाएगा तो हम कुछ प्रयास ही नहीं करेंगे भगवान का, फिर जगत में कंफर्टेबली रहेंगे। क्योंकि कल आपने एक चीज बताई थी कि अगर अभाव नहीं होगा तो सत्संग कैसे होगा। यस, जगत में अभाव नहीं होगा तो हम सत्संग की इच्छा नहीं रखेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि भौतिक वस्तुओं से अभाव का अनुभव नहीं होगा, ये नहीं होता है। समझ रहे हैं? भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करते रहने से ही अभाव का अनुभव होता है। थोड़ा सटल है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है और केवल भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा किए जा रहा है तो एक ना एक दिन वो भाव का अनुभव जरूर करेगा। ये सिस्टम, ये डिजाइन ही किया है। समय अधिक लग सकता है लेकिन अभाव का अनुभव जरूर करेगा, करते ही हैं लोग। इसलिए जब वो भक्तों के संग में आते हैं, जब भी उनकी कोई जिज्ञासा नहीं भी होती है तो भी एक फुलफिलमेंट का अनुभव करते हैं। हर किसी के जीवन में भौतिक भाव तो नहीं था, आपके भी जीवन में कोई भौतिक भाव तो नहीं महसूस करते थे आप। तो भक्तों के संग दोनों, इट कैन हैपन इन बोथ वेज। भौतिक रूप से पूरी तरह से वो सैचुरेट हो गया, सारे भोग कर लिए, फिर भी वो संतुष्टि का अनुभव करता। जैसे दुर्योधन जब मर रहा था तो अश्वत्थामा को बोलता है ऐसी कोई सुंदर स्त्री नहीं है जो मैंने भोगी नहीं हो या कुछ खाने की वस्तु ना खाई हो, मतलब आहार निद्रा भय मैं तुमने सब कर लिया लेकिन मेरा हृदय संतुष्ट नहीं हुआ। यह अनुभव कर रहा था इस बात को। हाँ, वो अलग बात है कि उसके बावजूद भी वो लोग कृष्ण भावना में नहीं आते, लेकिन संभावना है कि कृष्ण भावना में आएंगे अगर वो पुण्यात्मा है तो। पापात्मा है तो फिर असंतुष्ट होने के बाद भी नहीं आएंगे, जैसे हिरण्यकशिपु नहीं आया था। आपको याद होना चाहिए कि स्पष्ट भागवत में लिखा हुआ है कि हिरण्यकशिपु को पूरा राज्य प्राप्त थे सारे, फिर भी वो संतुष्ट था, लेकिन भगवान का भक्त नहीं बन रहा था वो। थोड़ी स्वीकृति होती तो व्यक्ति आता। तो ये कल्पतरु दिया जाए। और कोई विचार? हरे कृष्ण, मैं ये कह रहा था कि भगवान के लिए ही सर्वदा जीऊं। भगवान के लिए ही जीऊं, जिए, अच्छी बात है, लेकिन कल्पतरु मिल जाएगा तो जिएंगे भगवान के लिए। तो इसलिए ये क्वेश्चन ओपन एंडेड है। वस्तुतः कल्पतरु हमको भी ना ही मिले तो अच्छा है, क्योंकि भौतिक भोग की वासना अधिक है। और आप देखेंगे कि आप कितना भी बोलिए, पूरे दिन में कुछ ऐसे क्षण जरूर आते हैं जब हम भौतिक भोग के लिए कन्विंस होते हैं कि ये मेरे लिए बिल्कुल अच्छा है, और उस क्षण में आकर कल्पतरु के नीचे बैठे हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो नहीं पूर्ण हो रहा है, खाली मन के स्तर पर रह करके पुष्ट हो जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि उसके जब मन इस देखिए, मन हमारा दो तरह से चलता है।
एक बार बोलता है भोग बहुत अच्छा है, दूसरी बार बोलता है क्या भोग है बेवकूफ, डिपेंडिंग कि हम कौन से गुण से प्रभावित हैं। नहीं, तो जिस दिन सोच रहे हैं, जिस समय सोच रहे हैं भोग बहुत अच्छा है, और उस टाइम कल्पतरु के नीचे बैठे हुए, तो भोग उपस्थित हो जाएगा, और उसके बाद फिर तो मन को हम कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, तो उसे मालूम होता है कि मीठा नहीं खाना चाहिए, तो मीठा नहीं आया सामने तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सोचा और सामने आ भी गया, फिर कौन रोकेगा? ठीक है। पर भगवान स्पेशल जिनको इस मृत भुवन में भेजते हैं, इस पृथ्वी में, तो वो किस रूप से यहाँ पे? वो तो महान भक्त हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा, हमें स्पेशली भेजा गया है। हमारी स्थिति तो बड़ी गलत है, हम लोग कल्पतरु नहीं है। हाँ। हम लोग का भुवन का इच्छा हुआ इसलिए हम भौतिक जगत में है, और कल्पतरु मिलेगा तो और भी फंस जाएंगे। यस यस, इसीलिए प्रभुपाद जी जगह अपने बताते हैं कि वृंदावन का हर पेड़ कल्पतरु है, लेकिन हमें भक्त होना चाहिए। जब हम भक्त होंगे तब वो कल्पतरु की तरह कार्य करेगा, क्योंकि हम तब कृष्ण के अलावा और कुछ इच्छा नहीं चाहेंगे। देखिए इस समय तो हम लोग दोनों ही तरह से चल रहे हैं, कृष्ण के लिए भी चाह रहे हैं और भोग के लिए भी चाह रहे हैं, तब उसका परसेंटेज ऊपर नीचे होता रहता है। ये नहीं कह रहा हूँ, कोई नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, कृष्ण के लिए कुछ तो चाह ही रहे हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन कल्पतरु ना ही हो तो अच्छा है, फिलहाल स्ट्रगल करना बेहतर है। ठीक है, और कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, परिचय श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़िए, अनंत कृष्ण प्रभु पढ़िए। 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनका आध्यात्मिक जगत से अपने अंतरंग सहयोगियों के साथ अवतरण हुआ। उन्होंने हरि नाम संकीर्तन का, जो कली काल में पतित आत्माओं के उद्धार का उद्घोषक था, प्रचार किया। इंटरेस्टिंग बात है, चैतन्य महाप्रभु को हम बहुत दयालु कहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के एक गुण के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। आज भी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे आई हॉस्पिटल में, तो बहुत सुंदर बात आई कि प्राय लोग किसी देवता को देवता क्यों मानते हैं, भगवान क्यों मानते हैं? हमने जो मन्नत मांगी वो पूरी हो गई। यानी देवता केवल उतना ही देते हैं बेटा जितना मन्नत मांगते हो आप। अमेजिंग पॉइंट था। लेकिन भगवान वो भी देंगे जिसका आपको जानकारी तक नहीं है, कल्पना भी नहीं कर सकते आप। हमने पहले भी चर्चा किया था, 6ठे अध्याय में अमरत्व देते हैं, अपना धाम देते हैं, सच्चिदानंद शरीर देते हैं, जिसको हम मांगेंगे कैसे बताइए? हम तो उसका अनुभव भी नहीं किए। अरे भाई मैं ये मांग सकता हूं कि मेरे लड़के का नौकरी लग जाए, ये तो दिख रहा है, लेकिन ये तो मैं मांगूंगा ही नहीं कि मुझे भगवान का धाम मिल जाए। और भगवान ना मांगने पे भी देते हैं, तो ये कितना बड़ा अंतर है, आप लोग समझ रहे हो? आज मैं जब ये बोल रहा था, ये दिखाता है कि मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सीधे भगवान प्रकट कराते ज्ञानी। कभी मैंने इस तरह से सोचा नहीं था, आपने कभी सोचा इस तरह से? मैं तो कभी सोचा नहीं था कि, और प्राय बोलते हैं हमारी जो मन्नत थी बाबा ने पूरी कर दी, देवता ने पूरी कर दी। यस, खाली मन्नत पूरी करी, बस हटाओ, कटो, सामने से हट जाओ। हमारे वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते देवता लोग। लेकिन भगवान, हम चाहे भौतिक इच्छाओं से भी, जता है क्या भौतिक इच्छा तो भाई ये है, भगवान के सामने कैसे भी आप जाइए, भगवान केवल हमारे वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। अमेजिंग है, क्या सोचते हैं? केवल हमारे वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। हमारी क्या इंटेंशन है उसके बारे में सोचते ही नहीं है, केवल वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। वेलफेयर करने की शक्ति है और वेलफेयर करने में लगे हुए हैं। ये तीनों चीजें बहुत बढ़िया हैं। तुम्हारे लिए तो आमी होइनु अवतार, पतित आत्मा के उद्धार का उद्घोषक का प्रचार किया। पढ़िए, कुछ बोल रहे थे आप दशरथ ब्रो? मैं कह रहा था कि देवता जब विधि पूर्वक करते हैं तब देते हैं, अगर गलतियां की तो दंड भी देते हैं, लेकिन भगवान केवल देते ही देते हैं। यस यस, और बड़ा जबरदस्त दंड देते हैं ना। भरत महाराज देखा था ना, वो जो काली पूजा वाले गलती से भरत महाराज को ले आए, तो काली माता ही नहीं सबको खत्म कर दिए जाड़ काट फूट करके। भगवान कृष्ण ने ऐसा कभी किया क्या? नहीं, अपने भक्तों को गलती करने के लिए फाड़ दिया हो ऐसा तो कभी भगवान कृष्ण किए? एक बार एक मकर ध्वज नाम के राजा की परीक्षा लिया था, उनका भक्त था, लेकिन वो तो अलग हिसाब किताब, वो अलग कथा है। कभी नहीं किया ना। अपने भक्तों से भगवान कितना प्रेम करते हैं, तो यही तो चीज है। हम लोग भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान उससे ही प्रसन्न है। आगे बढ़िए, बोलिए, माइक पे बोलिए।
तो वो जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पे भगवान को सब कुछ पता होता है तो वो स्वतः उस चीज़ को पूरा कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हमें भगवान से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए? भगवान से कुछ भी मांगना चाहिए नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान से मांगना चाहिए, भगवान आपके चरणों में भक्ति हो और मेरे हृदय में कोई भौतिक लालसा नहीं हो। हमें क्या मांगना चाहिए ये भी इंटरेस्टिंग है। इसकी ट्रेनिंग भी हमको शास्त्र के द्वारा मिलती है, इसीलिए शास्त्र सुनना बड़ा जरूरी है। जैसे रोज ही मन में मेरे आ जाता है प्रहलाद महाराज की बात कि एक ही भगवान प्रार्थना है कि मेरे हृदय में कोई काम ना उदित हो, काम का अंकुर भी ना उदित हो। अभी इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने तुरंत सुन लिया है अभी भी उदित होता रहता है, कभी ना कभी तो भगवान सुनते, एक्चुअली रोज ही सुनते हैं। भगवान ही देख रहे हैं कितना सिंसियर है कितना सीरियस है। तो भगवान तो एक ही दिन में खत्म कर देंगे जिस दिन करना होगा, या फिर धीरे धीरे करें, जैसे भी करें, लेकिन इच्छा को व्यक्त करना हमने कहां से सीखा? श्रीमद् भागवतम से। तो हमारी इच्छाओं को स्टीयर समझते हैं, स्टीयर। इसे जो नाव होती है ना उसके पीछे एक रॉड होती है जिससे आप उसकी नाव को दिशा दे सकते हो। अदरवाइज नाव कहां जाएगी? जहां धारा चल रही है। धारा किधर जा रही है? नीचे जा रही है। ये सब भी देखो उदाहरण कभी मैंने सोचे नहीं, कभी भी मैंने न सोचे ना सुने। धारा केवल नीचे जा रही है तो हमारी नाव नैया भी नीचे ही जा रही है। स्टीयर करेंगे तो फिर थोड़ा डायरेक्शन चेंज हो सकता है। नैया जो है इधर लग सकती, नैया पार लग सकती, किनारे आ सकती, अदरवाइज बह रही है, बही रहे बस। तो मन के वेग में बहता रहेगा व्यक्ति तो निश्चित रूप से पतन होगा। एक आज इस पर थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूं फिर आगे जाऊंगा। देखिए, मन की वासनाएं हमको दृश्य के रूप में दिखाई पड़ती हैं और दिखाई पड़ती हैं। मैं इतना आसान चीज नहीं पूछ रहा हूं, दिखने का आभास हो रहा है। देख रहा है कितना उल्लू बनाने वाली चीज है। मदन मोहन प्रभु, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। काम, क्रोध, लोभ, मोह जो भी आपके मन में आपको दिख रहा है, दिखता है आप लोगों को? दिखता है कि नहीं दिखता? आप ये नहीं कह सकते कि नहीं दिखता है और आप ये भी नहीं कह सकते कि दिखता है, क्योंकि दिखना तो आप समझ, देखने का मतलब क्या था? मैं आपको देख रहा हूं। आप चकित रह जाओगे कि हम कितना उल्लू बन रहे हैं। आज मैं एकदम से मतलब हिल गया था प्रसाद लेते समय, सोच रहा था कि मुझे उल्लू बना रहा है जबरदस्त तरह से मन। मैं उन विचारों को देखता हूं, उन दृश्यों के प्रति आसक्त हो जाते हैं ना, इनके मुझे इन इच्छाओं को पूर्ण करना है, और वो हम देख भी रहे हैं और हम नहीं भी देख रहे हैं। तो उसको इतना महत्व क्यों देना? एक जिन्होंने शब्द यूज किया ना, खाली आभास है, एक इल्यूजन है। बेसिकली शब्द बोला जाए इल्यूजन है लेकिन वो नहीं है। आप ही नहीं कह सकते उसका प्रभाव नहीं है, वो हमको खींचता नहीं है, लेकिन एक्चुअली नहीं है। और उसको एग्जाम्पल दिया जाता है जैसे कि एक धुआं है और धुएं पे आप एक प्रोजेक्टर, समझते हैं ना प्रोजेक्टर से कुछ प्रोजेक्ट कीजिए तो आपको कुछ इमेजेस दिखाई पड़ेंगी। तो क्या वाकई इमेज है? लेकिन दिख रही है आपको? तो ये स्थिति है। मन बहुत प्रभावशाली है, बहुत प्रबलशाली है, लेकिन एक्चुअली केवल हमको मूर्ख बना रहा है। यस मृग तृष्णा आपको दिख रही है, लेकिन पानी में कुछ नहीं दिख, बिल्कुल रहा है लेकिन पानी कुछ भी नहीं है उसमें। किरण उसी में मर जाता है क्योंकि वो बार बार इसीलिए आचार्यों ने बताया है कि मन को नेग्लेक्ट करना चाहिए और भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए, तभी इससे बच सकते हैं। खैर, हम लोग थोड़ा सा ये पॉइंट मेरे मन में बताना था इसलिए बता दिया। श्रीधाम मायापुर में भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। बंगाल के नवद्वीप में मायापुर अवस्थित है। 1407 शकाब्द को फागुनी पूर्णिमा, तदनुसार 18 फरवरी 1486 को वे प्रकट हुए। उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र एक विद्वान ब्राह्मण थे। माता का नाम सची देवी था। जब वे 16 वर्ष के थे उन्होंने अपना चतुष्पाठी गांव की पाठशाला प्रारंभ की। इस विद्यालय में वे केवल कृष्ण की चर्चा करते थे, यहाँ तक कि व्याकरण में भी यही चर्चा का विषय होता था। इसी बीच एक बड़े विद्वान केशव कश्मीरी का शास्त्र चर्चा के लिए नवद्वीप में आगमन हुआ। ये पंडित एक विजयी शास्त्र
विक्ता थे, जिन्होंने भारत के सभी बड़े शिक्षा केंद्रों में भ्रमण कर अपनी विजय पताका फहराई थी, किंतु निमाई पंडित ने उनको शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। महाप्रभु भारत के सबसे महान असहयोग आंदोलनकारी थे, जिन्होंने सर्वोत्तम कारण के आधार पर यह आंदोलन किया। उन्होंने हजारों ऐसे लोगों का जुलूस तैयार किया जिनके हाथ में मृदंग करताल थे और मुंह में भगवान हरि का नाम था, और यह जुलूस नवद्वीप की गलियों से गुजरा, जहां पर काजी का यह हुक्म चलता था कि कोई भी भगवान का नाम जोर से उच्चारित नहीं कर सकता। महाप्रभु ने काजी को भी अपनी बात से सहमत कर दिया और वह भी महाप्रभु का अनुयायी बन गया। एक आप देख सकते हैं कि देखिए भारत में भी स्वतंत्रता आंदोलन हुआ और महाप्रभु भी स्वतंत्रता आंदोलन कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण ने भी स्वतंत्रता का आंदोलन किया। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता को बोल करके माया से स्वतंत्र होने का आंदोलन शुरू किया। प्रभुपाद जी बोलते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट 500 years old but 5000 years old, because originally it was started by कृष्णा। कृष्णा नहीं चाहते हैं कि हम माया की सेवा करें। तो जो व्यक्ति माया का दास बना हुआ है, तो उसका आंदोलन कहाँ रहेगा? उसका आंदोलन तो माया में ही रह के चला जाएगा। हमारे नए ब्रह्मचारी प्रभु जी को, नए मतलब सीनियर डिवोटी हैं लेकिन हमारे आश्रम में आए हैं, इनका हम स्वागत करेंगे। हरि बोल हरि बोल। बहुत अच्छे भक्त हैं, इनकी कृपा से हम लोग को भगवान का प्रसाद मिलता है रोज, इनकी कृपा से भगवान को भोग मिलता है। गिरिराज जी को एक बुक उनको प्रभु जी को भी दे दीजिए। तो आप ये देख रहे हैं कि महाप्रभु ने भी असहयोग आंदोलन किया और उसमें कोई हिंसा नहीं करी। महाप्रभु के जब पार्षद काजी के पास गए तो बोले काजी का पूरा घर तोड़ देंगे, लेकिन महाप्रभु ने कहा नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बातचीत करते हैं उनसे, लेकिन उस असहयोग का उद्देश्य क्या था? लोगों को माया की नींद से बाहर निकालना। वस्तुतः हमको अगर असहयोग ही करना है, इंडिपेंडेंट ही होना है, तो हमें अपने माइंड से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर हम वाकई डिसओबीडियंट बनना चाहते हैं तो अपने मन से डिसओबीडियंट बनना है। अगर हम डिसओबीडियंट बनना चाहते हैं, मैं इंडिपेंडेंट, मैं किसी की सुनना नहीं चाहता, तो सबसे पहले अपने मन की सुनना बंद करो। इज़न्ट इट? किसी की नहीं सुनता, कौन है मेरे सामने, देखता हूं मेरे। तो सबसे पहले हमें अपने मन की सुनना बंद करना चाहिए, क्योंकि मन के साथ 6 दस्यु हैं। मन एक दरवाजा है और उस दरवाजे के बाहर 6 दस्यु खड़े हैं और वो बहुत घातक हैं, जानलेवा। केवल धन ही नहीं चुराएंगे, खत्म कर देते हैं, बहुत दुख देते हैं। समझ रहे ना कौन से दस्यु हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मातमास्तर। और हमको रियली डरना चाहिए इनसे, क्योंकि हमारा ये जो कृष्ण प्रेम रूपी धन है, कृष्ण की सेवा करने का धन है, उसको कभी भी छीन के लेके जा सकते हैं। बहुत खतरनाक है। तो इनसे कोऑपरेशन करना हमें बंद करना होगा। और ये एक जंग की तरह, जब मान लीजिए यहाँ पे कोई दस्यु आ जाएंगे तो ऐसा नहीं है बोलेंगे भाई देखिए अब आप मत आइए यहाँ पे। हाँ ठीक है, हरे कृष्णा, चलते हैं। क्या करेंगे वो लोग? पहले भड़बड़ बड़बड़ करेंगे, जब दरवाजा नहीं खोलोगे तो वो थोड़ी देर चुपचाप बाहर जाके बैठ जाएंगे। ये उदाहरण मैंने कभी नहीं दिया, कभी दिया ना? कभी नहीं दिया। ये अब जो मैं बोल रहा हूं, आप हाथ खड़ा करके बोलेगा, आपका हाथ कोई दिखेगा नहीं, कैमरे में नहीं आएगा, कि क्या आपने जीवन में अनुभव किया है कि नहीं। आप भक्ति करना शुरू करते हो, काम क्रोध बहुत भड़बड़ाते हैं, कुछ समय के बाद शांत हो जाते हैं, तो आप सोचते हैं अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब मैं बाहर निकल सकता हूं, अब मैं शुद्ध भक्त हो गया, और फिर से भड़बड़ा करके सामने आ जाते हैं। ये बहुत डरावनी बात है एक्चुअली। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं अब तो हम शुद्ध हो गए, अब तो बस हो गया, मंगल आरती 10 साल से कर रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारा काम क्रोध खत्म, अब जो है अब हम कहीं कुछ भी देखेंगे, कुछ भी करेंगे, क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अब फिर भू करके बाहर से आ जाते।
तो इस ऑनगोइंग वॉर और मृत्यु पर्यंत चलता रहेगा, प्राक शरीर विमोक्षणात्। बहुत सतर्क रहना चाहिए इस चीज से। माइक पे बोल सकते हैं। भक्ति में भय बहुत जरूरी है। भक्ति में एक सफिशिएंट भय जरूरी है, और इस चीज को माता देवकी अनुभव करती। देवकी को भी भय था कि कृष्ण का अहित कर देंगे, जबकि कृष्ण का अहित हो नहीं सकता था। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि भक्त को भी डरना चाहिए माया से, क्योंकि माया तो हम लोग तो फिर भी सो जाएंगे अभी, लेकिन माया तो फिर भी चलती रहेगी ना। माया तो 24 घंटे तो कभी सोती नहीं है, 24 घंटे लगी रहती कैसे इस भक्त को गिराना है। पर्टिकुलरली अगर आप किसी लीडरशिप पोजीशन में चले गए और प्रचार कर रहे हैं, तो जानते हैं अगर इसको गिरा दिया तो सारे पीछे वाले गिरेंगे। होता है ना, युद्ध में तो ऐसा होता है ना कि आप एक राजा को मार दीजिए, सारी सेना वापस आपकी तरफ आ जाएगी। प्लान के अर्जुन को वहीं अटैक तक। हाँ, अर्जुन गया तो उसकी पीठ तोड़ने के लिए। और हमारे इस्कॉन में भी ऐसा हुआ ना, कितनी बार कोई लीडर का ड्रॉप हो गया तो वो जो प्रीचिंग थी वो बिल्कुल पीछे खिंच गई। तो इसलिए हम सबलों को बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग ज्यादा अटैक के इसमें हैं। भले ही हम लोग सिक्योर भी हैं भक्तों के संग में, लेकिन हर व्यक्ति, अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो अच्छा है, वो भी वहां भी माया का स्पॉटलाइट में आ जाते हैं। ये भक्ति कर रहा है तो निकलना चाहता है, और साथ साथ अगर आप प्रचार करने लग जाएं तो और स्पॉटलाइट में आएंगे। ऑब्वियसली भगवान का आश्रय, भगवान का प्रोटेक्शन भी रहता है, फिर भी हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। तो खैर, भगवान ने असहयोग आंदोलन शुरू किया माया के खिलाफ, महाप्रभु ने। और एक आपने विचार किया कि महाप्रभु तो भगवान स्वयं है, वो बोलते थे माया हटो यहां से, तो हरि नाम संकीर्तन करने की क्या जरूरत है? पहले मेरा प्रश्न समझिए, भगवान को माया हटाने के लिए इतना सब करने की क्या जरूरत है? नौटंकी तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? हरि नाम संकीर्तन कराओ, साधना कराओ, ये कराओ, वो कराओ, हटाओ माया, खत्म करो। क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए हैं, वो अपने आचरण के द्वारा। भगवान ये नहीं चाहते कि मैं ही सब चीज करूं और जो भक्त वो बैठे रहे सब चीज करूं। आप मेरा प्रश्न समझिए। प्रश्न ये है कि भगवान तो माया तो हटा सकते हैं, तो भगवान माया क्यों नहीं हटाते? इतना सब क्यों बता रहे हैं, ये साधना करो, श्रद्धा, साधु संग, प्रेम, ये वो? एक्चुअली ये लड़ाई जो है हमारी तरफ से, हमारे लिए, भगवान की और माया के बीच में है। आपको लगता है भगवान माया से युद्ध कर रहे हैं? या ये नहीं, फिर समझिए। भगवान की शक्ति क्या भगवान से युद्ध कर सकती है? आप लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे इस बात को कि हम लोग भगवान की, माया ने हमको बांध रखा है भगवान की आज्ञा से, इसलिए भगवान माया से युद्ध नहीं कर रहे हैं। ये जो सारा प्रोसेस है ना, श्रद्धा, प्रेम, ये हम दिखा रहे हैं कि हम माया से मुक्त होना चाहते हैं, तो भगवान माया खींचते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, हम कहेंगे भगवान माया से युद्ध कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जीव तो क्या कहते हैं मायाबद्ध है ना। किसकी आज्ञा से, किसके अरेंजमेंट से? भगवान के अरेंजमेंट से। और किसकी इच्छा से? अपनी इच्छा से। तो ये जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, इससे हम क्या कर रहे हैं? इच्छा को जागृत कर रहे हैं। हम कृष्ण आपके चरणों की शरण ले रहे हैं। और बहुत स्पष्ट है, दैवी ऐश गुणमयी मम माया दुरत्या। मेरी माया है, मेरी माया से मैं युद्ध क्यों करूंगा? मेरी मतलब भगवान क्यों माया से युद्ध करेंगे? दुरत्या किसके लिए है? जीवात्माओं के लिए, जो शरण नहीं ले रही हैं। और जो शरण लेता है उसके लिए क्या है? माया में ताम तरंती थे। थोड़ा समझ में आ रहा है? सूक्ष्म बात है। भगवान माया से कोई युद्ध नहीं कर रहे, हमें कोई जरूरत नहीं माया से युद्ध करने की। माया तो उनके हाथ नीचे काम करती हैं युद्ध करने का, और हम लोग भी माया से युद्ध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ही नहीं बोल रहे जो माया से युद्ध करता है उसे पार कर जाता है। क्योंकि उन्हें शब्द यूज किया है दुरत्या, मतलब लड़ने का प्रयास करोगे तो माया को नहीं जीत सकते। क्या करना है हमको? मामे व ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। हमें भगवान की शरण लेनी है। इट्स वेरी सटल पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। इसीलिए महाप्रभु भक्त के रूप में आकर सिखा रहे हैं कि हमें भगवान की शरण कैसे लेनी है। हाँ बोलिए। या दुरत्या कह रहे हैं, अजय नहीं कह रहे हैं कि जीत नहीं सकते, डिफिकल्ट है मगर।
दुरत्या जब वो बोल रहे हैं, आचार्य समझाते हैं उसमें कि ज्ञानियों के लिए दुरत्या असंभव है माया को जीतना, लेकिन जब कोई भगवान की शरण में आता है तो फिर भगवान को उतर जाता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, हमने गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहा था तो बोले कि व्हाट एन अंडर स्टेटमेंट इट इज। जब भगवान बोल रहे हैं दुरत्या, भगवान बोल रहे हैं तो नहीं, देन कृष्णा इज अंडर मेकिंग एन अंडर स्टेटमेंट, मतलब भगवान माया को बहुत हल्का दिखा रहे हैं कि दुरत्या ही बोल रहे हैं, बस अजय नहीं बोल रहे हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग माया इज इम्पॉसिबल टू ओवरकम विदाउट डूइंग भक्ति। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, प्रैक्टिकली थियोरेटिकली भी माया को कोई नहीं जीत सकता। हरिम विना नैव स्मृतिम तरंती, स्पष्ट श्रीधर स्वामी कोटेशन देते हैं, बिना भगवान हरि के शरण लिए कोई भी प्रोसेस कर लीजिए माया से मुक्त नहीं हो सकते। इसका तो इसलिए महाप्रभु आते हैं और एक सरल तरीका, सरल और प्रबल, सरल और प्रबल। मेरे अभी हमारे प्रभु जी बोल रहे थे, प्रभु जी वो छोटी दवा चाहिए खांसी वाली, वो दवा क्या है? होम्योपैथिक दवा है, 10 बूंद लेनी है पानी की, पानी से ठीक हो जाते ना। देखने में क्या लग रहा है? 10 बूंद, और असर क्या करती है? जबरदस्त, यानी सरल और प्रबल। तो विश्वास होना चाहिए। बस आप ये देखना है कि जब भगवान ने अपने इस नाम में सारी शक्ति लगा दी है तो आप कितनी शक्ति लगा रहे हो नाम करने में। सोचा कभी? सारी शक्ति हरि में लगा जोड़ दी है, सारी शक्ति कृष्ण में लगा दी, सारी शक्ति राम में लगा दी है, और मैं कितनी शक्ति लगा रहा हूं नाम में। मैं खाली नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं कि आप कितने माला कर रहे हो, कितने फोकस से उस नाम को करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास ही कर सकते हैं, बाकी फोकस होगा नहीं होगा आगे की बात है। आज मैं एक भक्त को देख रहा था, मैं इस नाम के बारे में है तो बोल रहा हूं, माला को पीछे रखे हुए थे ऐसे, और आराम से पत्नी थी या जो भी थी, माता जी से आराम से बातें कर रहे हैं, भाषा में बात कर रहे हैं, और लिटरली नाम की माला जो है पीछे रखी हुई थी, दोनों लोगों ने पीछे रखी है। अकार 5:30-6 बजे की बात होगी, जब का समय था, 6:30 की बात की होगी, हम परिक्रमा कर रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण बातें हो रही है, लेकिन माला पीछे हो रही है या हो ही नहीं रही है। सो हाउ, बिकॉज ऑफ नॉन ट्रेनिंग वी विल फील लाइक दिस कि हम ये सब चीजें बात की हैं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। माया केवल 2 चीजों को नहीं हरा सकती है, और वो है भगवान का नाम और भक्तों का संग। तब इसमें हम कितनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं ये हमारे ऊपर है। पढ़ लीजिए, उसके बाद तो फिर फिनिश करेंगे, इस पर पढ़ के हम तो जब के ऊपर जब को करके फिर फिनिश करेंगे। हाँ पढ़िए। महाप्रभु ने 24 वर्ष की अवस्था में माघ मास में संन्यास धारण किया। संन्यास ग्रहण कर महाप्रभु भागवत धर्म के पूर्ण रूपेण प्रचारक बन गए। उन्होंने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए दक्षिण भारत की यात्रा की। उन्होंने बंगाल में प्रचार क्यों नहीं किया? क्योंकि लोग फेवरेबल नहीं थे उतने। बाद में नित्यानंद प्रभु को भेजते हैं प्रीचिंग करने के लिए। ओके। उन्होंने तत्कालीन अनेक विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर भक्त बना दिया, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती के नेतृत्व में वाराणसी के सन्यासीगण, पठान आदि। महाप्रभु ये भी एक ने इंटरेस्टिंग बात है कि महाप्रभु ने केवल संकीर्तन के द्वारा प्रचार नहीं किया, संकीर्तन भी था मुख्य, लेकिन जब लोगों को आवश्यकता हुई कृष्ण भावना का सिद्धांत समझाने के लिए तो उनको समझाया, फिर वो संकीर्तन के प्रति आकर्षित हुए। नहीं तो देखिए प्रकाशानंद सरस्वती, सार्वभौम भट्टाचार्य आदि ये लोग आकर्षित नहीं थे। स्पेशली वाराणसी के सन्यासी तो भगवान की निंदा करते थे। तो इसलिए आवश्यक है कि भक्त लोग सिद्धांत को भी समझें और लोगों को बता सके। ऐसे ही पठान वैष्णव थे, इनको भी प्रीचिंग किया था महाप्रभु ने। महाप्रभु ने अपनी रचना के नाम पर मात्र 8 श्लोक शिष्टाष्टक नाम से लिखे। उनके संप्रदाय के अन्य सभी महान ग्रंथ महाप्रभु के विशिष्ट अनुयायियों जैसे वृंदावन के षट गोस्वामी आदि के द्वारा लिखे गए। ये हम और पढ़ लेंगे जब, उसके बाद फिर रुकेंगे। हमें दीन भाव से मात्र क्रंदन करना है। तो आप देख सकते हैं कि अब जब को कितने हाई लेवल पे किया जा रहा है या एक्सपेक्ट किया जाता है कितने हाई लेवल पे किया जाए। क्रंदन मतलब पुकारना, रोना। तो माइक,
हाँ माइक कहाँ, इस तरफ वाला माइक कहाँ पड़ी? आप लोगों में बहुत लोग यह नहीं जानते होंगे कि हरे कृष्ण का अर्थ का क्या अर्थ है। हरे कृष्ण का अर्थ है यह परब्रह्म को उनकी पराशक्ति हरा के साथ पुकारना है। हरा पराशक्ति है और कृष्ण है पूर्ण परात्पर ब्रह्म। इस प्रकार हम हरे कृष्ण पुकारते हैं। हे पूर्ण ब्रह्म की पराशक्ति, हे पूर्ण ब्रह्म, कृपया कर मुझे आप स्वीकार कर लीजिए, कृपया मुझे अपना लीजिए। हमारी और कोई अन्य प्रार्थना नहीं है, मात्र यही है कि मुझे स्वीकार कर लीजिए। भगवान चैतन्य ने हमें सिखाया है कि हमें क्रंदन कर प्रभु से विनती करनी है कि हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए, यही सब कुछ है। सो नाम मंत्र में जप में वह तरंग है जो हमारे क्रंदन के साथ पूर्ण ब्रह्म को पुकार कर यह विनय करती है कि हमें स्वीकार कर कीजिए, कृपया हमें स्वीकार कर लीजिए। बड़ा इंटेंस है। देखिए ये चीज़ दो तरीके से आप समझ सकते हैं। एक कि ये परफेक्शन है, और साथ ही साथ ये आप अपने जीवन में अभ्यास भी कर सकते हैं, और इसका अभ्यास आप कल सुबह भी कर सकते हैं। सच्चिदानंद महाराज समझाते हैं हृदय से नाम उच्चारण का मतलब क्या है। आप जब भगवान के सामने जाएं तो ये प्रार्थना कर सकते हैं, भले आपको शुरुआत में महसूस भी नहीं हो, इतनी खाली इंटेलेक्चुअल लगे, कि भगवान कई जन्मों से मैं आपको भूला हुआ हूं और अब मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपया मुझे स्वीकार कर लीजिए। और मेरे अपराधों और पापों का तो कोई लिस्ट ही नहीं है, मतलब इतना बड़ा लिस्ट है, फिर भी आप योहम सोहम नाथ तवाहम, जैसा भी हूं भगवान मैं आपका हूं, कृपया आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। और एक अद्भुत बात है कि ये बात बोलने के बावजूद भी भोग की वासना तुरंत चली नहीं जाती। तो आपको लगेगा अरे मैं तो सिंसियर नहीं हूं, लेकिन फिर भी यही बात होनी, जो भी हो भगवान मैं आपका हूं, कृपया मुझे स्वीकार कर लीजिए। तो भगवान को प्रसन्न करने की भावना ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है नाम जप में, और साथ साथ जैसा भी हूं भगवान आप कृपया मुझे स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि जब भगवान स्वीकार करेंगे, जब भगवान अपने शक्ति से हमारे हृदय को उनकी तरफ खींचेंगे, तो फिर माया कुछ नहीं कर पाएगी। और यही भगवान की असली कृपा है। जब अपने, जैसे श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान मेरा मन एक ऐसे बछड़े की तरह है जो हमेशा विषय भोगों के गंदी नाली के पानी से पीना चाहता है जल। ये अपने मन की स्थिति हम देखते हैं, समझ रहे हैं ना उपमा। तो आप अपनी कृपा रूपी स्टिक समझते ना, छड़ी, उससे इस बछड़े को अपनी कथा रूपी गंगा जो कि पुराण रूपी गांव में बहती है उसका अमृत पिलाइए। यानी कि भगवान की जब कृपा होगी तब हम भगवान की कथा के अमृत का आस्वादन कर पाएंगे, नाम का आस्वादन कर पाएंगे, तब आसक्ति उससे मुक्त हो सकते हैं। संस्कृत तो मुझे याद नहीं, लेकिन इसका अर्थ भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो भगवान से कृपा करना चाहिए, एक कृपा याचना करना चाहिए। अब दो स्थिति हैं, अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो कोई बात नहीं, हरे कृष्णा करिए और सुनने का प्रयास करिए। जब सुनते रहेंगे तो फिर ये धीरे धीरे भाव आएगा। दूसरा बात इंपॉर्टेंट है, आज हम भक्त हमारे चर्चा कर रहा था, बड़ी सुंदर बात उन्होंने बोली। तो बता रहे थे कि जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो हम भगवान से आकर्षित होने लग जाएंगे, लेकिन साथ साथ हमको ये मालूम चलेगा कि हम कितना दूर है भगवान से। आपको कुछ अद्भुत सा लग रहा है कि नहीं? आप भगवान से अधिक अधिक आकर्षण का भी अनुभव कर रहे हैं, और अब ये भी अनुभव करेंगे कि आप भगवान से बहुत दूर हैं। तो यानी कि भगवान से प्रेम और आकर्षण भी अनुभव होगा, और नम्रता भी हृदय में बढ़ती चली जाएगी। अगर इस तरह से हो रहा है तो फिर हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। थोड़ा इनकंसीवेबल लगता है ना, अचिंत्य है ना। आप भगवान के प्रति आकर्षण होने लग जाएगा तो आप सोचने लग जाएंगे कि मैं तो बहुत अच्छा भक्त हूं, निश्चित रूप से मैं आपसे अच्छा भक्त हूं। लेकिन रियली अगर हम प्रगति कर रहे हैं, कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं, तो हमें यही लगेगा कि हम तो कृष्ण के प्रति बिल्कुल भी आकृष्ट नहीं। माइक पे बोल सकते हैं। सारे चार घन के जो भजन है वो मुसामा पतित प्रभु ना पाए। यस, तो अब ये जो है ना, हाँ, ये जो है, ये भक्ति के प्रेम की ये रीति ही ऐसी है। जितना हम प्रगति करेंगे तो प्रगति का अर्थ भगवान के प्रति आकर्षण, और उतना ही अनुभव करेंगे कि मैं तो भी बहुत दूर हूं भगवान से।
तो अब जब आप इस प्रकार से अनुभव करोगे कि मैं बहुत दूर हूं, मैं तो कृष्ण की कोई सेवा नहीं कर रहा, तभी तो आप इच्छा करेंगे कि भगवान मेरे जीवन में तो सेवा का बहुत अभाव है, फिर मुझे कुछ सेवा का मौका दीजिए, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ आपकी। थोड़ा अचिंत सा है, थोड़ा सा विचार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रश्न? हाँ, जैसे एजेंट चार्ज है, जैसे मैं कहूँ कि प्रभु जी मेरी सेवा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा थक गया हूँ, ये करता हूँ, और मैं कहूँ कि प्रभु जी आप मेरी सेवा कम है, थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो आप थोड़ा कहोगे ठीक है दशरथी को आप कुछ ये भी कर लीजिए, आपके पास टाइम है। तो उसी तरह भगवान से अगर हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान मैं कोई सेवा नहीं कर पा रहा हूँ मेरे कोई, तो भगवान थोड़ी और सेवा बढ़ाएंगे या और रुचि देंगे। सेवा बढ़ाएंगे, और आप ये देखिए कि वो सेवा बढ़ जाएगी तो आपको और लगेगा कि आप कोई सेवा नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप देखिए गोस्वामी गण 24 घंटे सेवा में लगे रहते हैं और उनको क्या लगता है मैं तो कुछ नहीं कर रहा कृष्ण के लिए। जितना अधिक सेवा करेंगे, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, जब सेवा का अर्थ ये नहीं फिजिकल सर्विसेज ही नहीं बोल रहा हूं मैं, केवल मन से, वाणी से, कैसे भी मैं तो कुछ नहीं कर रहा। और हाँ, भगवान मुझ पे निरंतर कृपा ही कर रहे हैं, मैं तो कोई सेवा नहीं कर रहा हूं, कृपा ही कर रहे हैं, ये अनुभव होता है। जैसे आप रोज ही सुबह अनुभव करते हैं कि भगवान हमने ऐसा क्या किया जो सुबह फीस्ट मिल रहा है हमको, करते कि नहीं करते? हम तो अनुभव करते हैं कि हमने तो सुबह से ऐसा कुछ स्पेशल नहीं किया, लेकिन बाहर वालों की नजर में कहेंगे ये तो भैया पागल है, सुबह उठकर देखो कितना भजन कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमें क्या लगता है हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं। और अच्छा, अद्भुत बात यह कि भगवान की नजर में क्या है, इसने तो बहुत किया मेरे लिए, देखो उसने मुझे जीवन में एक बार जल दिया, बहुत कर दिया इसने मेरे लिए, बहुत हो गया, इसने मेरी ड्रेसिंग कर दी, इसने तो मेरे पर देख लिया, बहुत किया इसने। एक बार, मैं आज समझा रहा था, एक बार भगवान को देखने से भगवान सारे रुपये देते हैं, केवल जीवन भर एक बार देखने में नहीं, किसी तरह से भगवान का रूप मन में आ जाओ, इसलिए देखने से आएगा, एक बार आ गया तो भगवान सारे रुपये देते हैं। सोचिए रोज मंगल आरती करें, रोज ध्यान से देखें भगवान को, तो फिर क्या होगा। तो जब इस तरह से हम भगवान के गुणों के बारे में सुनेंगे तो हम लोग 10 मिनट लेट नहीं पहुंचेंगे मंगल आरती में। We should stop here.